हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? मजे में ना? चलते आगे, शुरू करेंगे आज का शॉ। तो भाई आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले, जरा बराबर कंसंट्रेट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि आज तक आपने जो भी इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ये जो दो ऑपरेशंस दो सेट में सीखे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज हम देखने वाले हैं। तो लेट अस से दिस इज योर सेट ए, वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग से। दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। ये जो सर्कल मैंने बताया ना, दैट इज सेट बी। ये जो पूरा सर्कल है ना, दैट इज योर सेट ए, राइट? तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा? बीच वाला इंटरसेक्शन सेट, तो दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये आपको पता है दिस इज, ये कौन सा सेट हो गया? सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। बी में नहीं है, ऐसे ए वाले एलिमेंट का सेट, जिसको हम कहते हैं ए माइनस बी, राइट? एंड इसको क्या कहते हैं? बी माइनस ए। दैट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रेंड्स, अगर हम कुछ लिखना चाहे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये अगर आपको फाइंड करना है। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? पूरे एन ए के एलिमेंट्स लोगे, आप ए के एलिमेंट्स लोगे एंड देन उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाला माइनस होगा, मतलब एन ए लेकर, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेकर उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ये इंटरसेक्शन सेट वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस करेंगे। तो वही लिखा है देखो, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? सो दिस इज फ्रॉम वेन डायग्राम। लेट अस से इट इज आवर एक्सप्रेशन ए, ये इक्वेशन ए, राइट? चलते बी माइनस ए। कैन यू टेल मी बी माइनस ए, ये अगर फाइंड करना है तो पूरा बी लोगे, उसमें से क्या माइनस करोगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बी में से ये माइनस कर दिया तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, राइट? तो चलो उसको हम कहते हैं इक्वेशन बी। एक्चुअली अभी हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ए एंड बी सब में इकट्ठे कितने हैं, ये हमें कुछ फाइंड करना है। हाँ, तो इसको मैं कहूंगा ए यूनियन बी, चलेगा? इज इट ओके? तो भाई ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। हाँ, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, ये अगर किसी ने आपको पूछा तो हाउ टू फाइंड आउट दैट, उसका हम इक्वेशन पहले सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर विल अप्लाई दैट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू पूरे, इसमें कितने हैं तो पहले आप क्या लोगे? एन ऑफ ए माइनस बी, फिर क्या लोगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड फिर क्या लोगे? एन ऑफ एन मतलब एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। मतलब ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स जो है, डिसजॉइंट मतलब उनमें इंटरसेक्शन नहीं है। ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन नहीं है, बराबर? इसमें दोनों में भी इंटरसेक्शन नहीं, ए एंड बी में इंटरसेक्शन है, बट ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है। सो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, तीनों के तीन डिसजॉइंट। तो अब हम लिखेंगे क्या फ्रेंड्स कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी, ये लेंगे प्लस ये लेंगे प्लस ये लेंगे, मतलब एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। क्लियर? पक्का? बराबर? गुड। तो चलते आप आगे। व्हाट इज एन ऑफ ए माइनस बी? ऊपर ही हमने लिखा है। व्हाट इज ए माइनस बी? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी मतलब एन ऑफ ए पूरा माइनस ये, तो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? एन ऑफ ए माइनस बी की जगह पर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैसा का वैसे लिखता हूं। अब एन ऑफ बी माइनस ए क्या है? तो बी माइनस ए बराबर फिर से एन ऑफ बी माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो इन दोनों को प्लस माइनस को हटा देते हैं, माइनस प्लस हट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा? एन ऑफ ए, फिर एन ऑफ बी एंड फिर माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए पूरा ले लेंगे एंड दूसरा क्या लेंगे? एन ऑफ बी। अब एन ऑफ बी भी लेते हो, एन ऑफ ए लेते हो, तो ये जो है वो दो बार लिया आपने, है ना? एन ऑफ ए में भी ये आ गया, एन ऑफ बी में भी ये आ गया।
क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन। दो बार ले लिया, बट एक्चुअली आपको दो बार नहीं लेना था, एक ही बार लेना था, इसलिए एक बार माइनस करते हो। ऐसा भी आप समझ सकते हो, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए। फिर से मैंने क्या समझाया देख लो। मुझे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो मैं एन ऑफ ए लूंगा, जिसमें ये आ गया, प्लस एन ऑफ बी भी लूंगा, बट इसमें ये दूसरी बार आया, तो दो बार आ गया, हमें तो एक बार ही चाहिए था, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। क्लियर? तो henceforth you will remember this। तो अब होता क्या है, ये जो चार वेरिएबल्स है, उसमें से कोई भी तीन दिए जाएंगे, कोई भी तीन, और चौथा पूछा जाता है, इसलिए ये इक्वेशन आपको परफेक्टली याद रखना है। क्लियर? ओके, बराबर है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट और अच्छे प्रॉब्लम के लिए। राइट फ्रेंड्स, अब तीन सेट्स दिए हैं ए बी सी। पहले हमने दो सेट्स दिखे, अब हम बात कर रहे हैं थ्री सेट्स। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का मिलाकर कैसे आएगा वो फाइंड करना है। सिंपल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कैन बी अंडरस्टूड एज, हम ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, यूनियन सी है। अब ए यूनियन बी की जगह पर मैं डी ऐसा एक सेट ले लेता हूं, तो ए यूनियन बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, डी। सो दिस इज डी यूनियन सी, ऐसा कुछ आएगा। एन ऑफ डी यूनियन सी, ऐसा कुछ आएगा, है। तो डी यूनियन सी, इसके पहले हमने देखा था कि दो का जब भी यूनियन होता है तब क्या करते हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेकर ऐड करते हैं, उसके इंटरसेक्शन सेट को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ डी यूनियन सी मतलब एन ऑफ डी है प्लस एन ऑफ सी, राइट, माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। तो चलो डी की वैल्यू फिर से रख देता हूं, डी हमारा काम हो चुका है, तो ए यूनियन भी फिर से लिख देता हूं डी की जगह पर। दिस इज एन ऑफ सी एज इट इज, एंड डी की जगह पर ए यूनियन बी जो हमने लिया था वो लिख देता हूं इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको पता है ए यूनियन बी का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा, एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीन स्टेप्स या तीन टर्म्स रादर इसके एक्सपेंशन के लिए हो गए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी आ गए। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से समझते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने आपको बताया 2 + 3 × 5, तो पहले क्या करेंगे, 2 × 5 करेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में यूनियन रखेंगे एंड फिर बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। तो इट इज ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी आप ऐसा समझ सकते हो, दिस इज एक्स सेट एंड दिस इज वाई सेट। सो दिस इज एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, वो भी आपको आता है, पहले हमने देखा है 2 सेट्स का कैसे करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑफ ए एज इट इज लिख दिया, एन ऑफ बी एज इट इज लिख दिया। अब एन ऑफ सी आगे लेता हूं मैं, सो एन ऑफ सी आगे ले लिया ताकि ए बी सी आपको पता चल जाएगा, ठीक ढंग से रीअरेंज कर रहा हूं। फिर ये दो वाला जो इंटरसेक्शन सेट है उसको जरा पीछे लेता हूं, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा। फिर फ्रेंड्स माइनस, अब इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो व्हाट इज योर एक्स, एक्स क्या है आपका, तो ए इंटरसेक्शन सी। वाई क्या है आपका, तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये दोनों का एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन, तो फिर से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये सब इंटरसेक्शन ही, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सी सी दो बार आ गया, कोई मतलब नहीं, दो बार सी सी लेते हो इंटरसेक्शन में कॉमन में, तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, ए बी एंड सी इसमें कॉमन, क्योंकि सी के साथ इंटरसेक्शन में सी क्या होता है, सी के साथ सी फिर से लगा दोगे। मान लो आपको एक सी सेट दिया है, उसके साथ आप फिर से सी सेट लगा दोगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, सी। सो बेसिकली सी इंटरसेक्शन सी विल बी सी। सो अल्टीमेटली ये सबका इंटरसेक्शन, सब इंटरसेक्शन ही है, देख लो, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन, सी के साथ बी का, बी के साथ सी का, तो सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब फिर से यहां पर हम लिख रहे हैं एन ऑफ ए एज इट इज, एन ऑफ बी एज इट इज, एन ऑफ सी एज इट इज माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। फिर ये जो है वो आगे लेता हूं थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखने के लिए, ए बी के बाद जनरली हम बी सी लिखते हैं, इसलिए माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। फिर तीसरा आएगा
तीसरा क्या आएगा, ए बी, बी सी के बाद हम जनरली सी ए लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी बोलो या सी इंटरसेक्शन ए बोलो, सेम ही होता है। आपने सीखा है कॉम्पिटिटिव लॉ इन इंटरसेक्शन, है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह पर मैं लिख देता हूं सी इंटरसेक्शन ए विद माइनस है, एंड ये माइनस एंड ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड फिर इसमें क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, सो दैट विल बी योर डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स, राइट। अब ये भी याद रखना, एकदम सिंपल है, कुछ दम नहीं है इसमें। जैसे कि थोड़ा सा आपको याद आता हो, थोड़ा सा याद आता हो, क्या याद आता हो, इसके पहले हमने 2 सेट का लिया था, कुछ याद है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस हमने क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। ये हमने याद कर लिया है, बराबर है। तो दोनों ए एंड बी दोनों एक एक सेट है, तो इसको एडिशन करना है, और ये 2 सेट का जब इंटरसेक्शन आता है उसको हम माइनस करते हैं, एक को ऐड करते हैं, 2 सेट आए इंटरसेक्शन में तो उसको क्या करते हैं, माइनस। वही यहां पर हम कर रहे हैं, देख लो। अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए तो दैट विल बी एन ऑफ ए ले लिया प्लस बी ले लिया प्लस सी ले लिया, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। बाद में 2 को हम क्या करते हैं, माइनस, तो पहले 2 माइनस क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस लेंगे, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा सेट बी सी, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा क्या आएगा, सी ए थर्ड, है ना। एंड फिर तीनों को इकट्ठा लेंगे, 2 का हो गया, उसके बाद में 3, उसके बाद 3 क्या क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको क्या लेंगे, प्लस। तो पहली बार में क्या आता है, एक के लिए प्लस आता है, 2 का इंटरसेक्शन सेट लेते हैं तो माइनस आता है, और 3 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रखना है। इज दैट क्लियर, बराबर। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो पहले क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, एंड फिर थर्ड में क्या लिखेंगे, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसा कुछ आपको बराबर दिमाग में डाल देना है मेमोरी में, एंड जब भी चाहिए तुरंत रिकॉल करने आना। तो चलते हैं, क्लियर। ओके, प्रैक्टिकल सचमुच में एप्लीकेशन वाले सम्स। लेट अस गो विथ एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है x एंड y आर द सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 23, x यूनियन y में एलिमेंट्स है 38 एंड x इंटरसेक्शन y पूछा है। बट आपको जो फॉर्मूला पता है, हमने जो सॉल्व किया है, दैट इज बेस्ड ऑन x यूनियन y, तो यू कैन राइट दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। अब ये फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो इसको इस बाजू एंड इसको इस बाजू, क्योंकि ये दे दिया है तो इसको इस बाजू लिखेंगे, इसको इस बाजू लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहां पर प्लस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली n of x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू n of x प्लस n of y, वही का वही, एंड ये इधर आएगा इसलिए माइनस ऑफ n of x यूनियन y। आपको पता है व्हाट इज n of x 17, आपको पता है व्हाट इज n of y 23, आपको पता है व्हाट इज n of x यूनियन y 38, तो माइनस 38 लिख दिया। 17 प्लस 23 40 माइनस 38 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, चल आगे चलते हैं। एकदम वैसा ही दूसरा क्वेश्चन उसी का, यूनियन x यूनियन y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18, नंबर ऑफ एलिमेंट in x 8, number of elements in y 15, what is number of element in x intersection y। तो अब डायरेक्टली, ये तो पहले मैंने बता दिया था, x इंटरसेक्शन y में क्या आता है, तो n of x प्लस n of y माइनस ये लेना पड़ता है, तो वही यही यहां पर हम लिखेंगे भाई कि n of x इंटरसेक्शन y जो पूछा है दैट इज इक्वल टू n of x n of y प्लस n of y माइनस n of x यूनियन y, राइट। n of x कितना है 8, n of y कितना है 15 एंड n of x यूनियन y कितना है 18, तो 8 प्लस 15 23 माइनस 18 5, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। तो चलते हैं अगले वाले। अच्छा समय जरा देख लो, बराबर समझ लो। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल कितने लोग हैं 400, सो n ऑफ यू 400, 250 कैन स्पीक हिंदी, सो n ऑफ h 250, तो ये h वाला कितना है 250 एलिमेंट्स है इसमें, राइट। 200 can speak English, तो n of e 200। How many people can speak both Hindi and English? Both मतलब हिंदी and English, and मतलब intersection,
क्लियर? ओके, तो भाई ये आपको पूछा गया है। नाउ यू नो कितने लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती। ये हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी एंड इंग्लिश वाले, एंड यहां पर बाहर क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों नहीं आती हो, दोनों नहीं आती हो। अब ये दोनों नहीं आती हो ऐसा कुछ भी इन्होंने इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है हियर हाउ मेनी पीपल कैन नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश इज नॉट गिवन। बराबर है, इसका मतलब एन ऑफ एच डैश हिंदी नहीं बोलते एंड इंग्लिश भी नहीं बोलते, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए उसको हम 0 लेंगे। अब डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता है, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश मतलब क्या होता है, इसका डैश बाहर लेते तो एच, ये ई एंड इसका उल्टा यू, इसका यू मतलब यूनियन। सो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का डैश बराबर है, मतलब इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं एंड इंग्लिश भी नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है। अगर ऐसे कोई भी नहीं है तो इसका मतलब सारे के सारे एन ऑफ यू जो है वो सारे के सारे कहां पर होंगे, एच यूनियन ई में होंगे, इसलिए वही लिखा है। देखो एन ऑफ यू विल बी इक्वल टू, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन एच सॉरी यूनियन ई, ये एच यूनियन ई एंड बाहर एच यूनियन ई का डैश, तो ये दोनों मिलकर, ये एंड बाहर का मिलकर क्या बनेगा, एन ऑफ यू। तो एन ऑफ यू कंप्राइजेस ऑफ एन ऑफ एच यूनियन ई डैश प्लस एच, एच यूनियन ई जिसका नंबर, अब आपको पता है ये तो 0 है, तो अगर ये 0 है तो 400 बराबर एच ऑफ एच यूनियन ई हो जाएगा। सो जो भी उन्होंने यू दिया है दैट वी शुड कंसिडर एज व्हाट वी शुड कंसिडर फ्रेंड्स, तो एन ऑफ एच यूनियन ई, मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले पर्सन्स कितने हैं, तो 400। Now once you know this, you know, हमने इसके पहले भी देखा था कि H इंटरसेक्शन E कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, तो N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H यूनियन E। N ऑफ H आपके पास है 400, सॉरी नहीं 250, देन ये E 200 है एंड ये अभी हमने देखा H यूनियन E is 400, so 250 plus 200 450 minus 450, so finally you can write that 50 persons can speak Hindi and English, that is your final answer। पता चला, क्लियर? तो इसमें खास ये बात समझने लायक है कि जब भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता कि नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी स्पीक करने वाले कितने लोग हैं, तब वी हैव टू अज्यूम दैट इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर जो भी टोटल एन ऑफ यू दिया है दैट you should consider as n of h union e। ये एक्स्ट्रा बात हमने इसमें सीखी, क्लियर? ओके, तो चलते आगे का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर n of s 21 दिया है, n of t 32 दिया है, n of s and t 11 दिया है। आपको पूछा है व्हाट इज n of s union t, आपको फॉर्मूला तो पता है, S यूनियन T यहां पर लिखता हूं तो यहां पर S इंटरसेक्शन T लिखते हैं, राइट? ये इधर लिखा तो वो इधर लिखते हैं, जैसा पूछा होगा उस ढंग से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो n ऑफ S यूनियन T, n ऑफ S कितना है 21 है, n ऑफ T कितना है 32 है एंड n ऑफ S इंटरसेक्शन T कितना है 11। दिस 21 plus 32 53 minus 11, so that is 42, so that should be your answer। क्लियर? ओके, एकदम वैसा ही n ऑफ x 40 दिया है, n ऑफ x यूनियन y 60 दिया है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y 10 दिया है एंड n ऑफ y पूछा है। फाइन, सिंपल इक्वेशन आपके पास है, n ऑफ x यूनियन y, n ऑफ x प्लस n ऑफ y, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब x यूनियन y कितना है 60 है, फिर n ऑफ x कितना है 40 है, n ऑफ y फाइंड करना है, फिर x इंटरसेक्शन y कितना है तो 10 है, तो रख देते हैं। अब n ऑफ y यहां पर ही रखेंगे, इन दोनों को हम उस बाजू लेकर जाएंगे, राइट?
बट इसका सब्ट्रैक्शन करके लेकर जाएंगे तो 40 माइनस 10 कितना होगा 30, 30 उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 कितना होगा 30, सो दैट इज योर आंसर। क्लियर? ओके, कोई डाउट नहीं ना? पक्का? गुड। अब आगे का क्वेश्चन जरा पढ़कर भी आपको सुनाता हूं, क्योंकि यहां पर क्या था, एस एंड एक्स, एस टी एंड एक्स वाई ये डायरेक्टली दे दिए थे। अब ये थोड़ा सा वर्बल प्रॉब्लम है, सो लेट मी जस्ट रीड द वर्बल प्रॉब्लम एंड देन विल बी सॉल्विंग इट। तो ये हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल मतलब एन ऑफ यू कितना हो जाएगा 70, राइट। 37 लाइक कॉफी, सो एन ऑफ सी 37, कॉफी को मैं सी कह रहा हूं। सी कई लोग ए भी लेते हैं, बट आई जनरली प्रीफर जो भी हम स्पेसिफिक ड्रिंक या जो भी दिया है उन्होंने, उसका ऑब्जेक्ट के नाम पर से ही हम उसको सेट का नाम रखेंगे तो तुरंत हमें पता चलेगा हमने ये सेट किसके लिए लिया है। सो इट इज बेटर सिस्टम टू गो विथ, राइट। 52 लाइक टी, सो एन ऑफ टी इज 52, राइट। देन इन्होंने कहा है ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। क्या लिखा है? ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू। एटलीस्ट वन, ये फ्रेज आपने सुना है, वन ऑफ द टू। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम वन, कम से कम वन आउट ऑफ टू ड्रिंक्स। कम से कम वन मतलब एक ड्रिंक होगा तो भी चलेगा या दो ड्रिंक्स होंगे तो भी चलेंगे, बराबर है। एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स मतलब एक होगा तो भी चलेगा या दो होंगे तो भी चलेगी। तो एक मतलब क्या हो सकता है? कॉफी होगी तो भी चलेगी, लाओ पी डालते हैं, है ना। टी होगा तो भी चलेगा, या फिर कॉफी एंड टी दोनों देते तो वो दोनों पी डालेगा। ऐसे पर्सन्स सब है, ऐसा नहीं है, ईच पर्सन, बराबर है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कॉफी को भी लाइक नहीं करता एंड टी को भी लाइक नहीं करता। मतलब इन दोनों के बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी पर्सन्स है या तो वो कॉफी को लाइक करते हैं, या तो वो टी को लाइक करते हैं, या तो दोनों को लाइक करते हैं, बट दोनों को लाइक ना करने वाले कोई भी नहीं है। तो ये कोई भी नहीं है, यहां पर जीरो है, मतलब इसका जो भी यू होगा, यूनिवर्सल सेट होगा फ्रेंड्स, दैट विल बी इक्वल टू सी यूनियन टी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in U will be equal to number of elements in C union T। अब number of elements in U 70 दिया है, इसलिए number of element in C union T भी क्या हो जाएगा, C union T भी क्या हो जाएगा 70। Now we have to calculate, उन्होंने पूछा है कि find the number of persons who prefers coffee and tea। कॉफी एंड टी दोनों अच्छा लगता है या दोनों पीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? तो यू नो कॉफी एंड टी लेना है, सी इंटरसेक्शन टी लेना है तो एन ऑफ सी लेंगे प्लस एन ऑफ टी लेंगे माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी लेंगे। देखो एन ऑफ सी आपको कितना दिया है 37 दिया है, एन ऑफ टी कितना दिया है 52 दिया है, एंड सी यूनियन टी हमने अभी अभी देखा 70 विच इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट, राइट। तो 37 प्लस 52 89 माइनस 70 करते तो 19, सो 19 इज योर आंसर। सो फाइनल आंसर क्या होगा? इन नंबर ऑफ पर्सन्स who are taking coffee as well as tea will be 19। वर्ड में परफेक्टली लास्ट में लिखते हो तो बेटर। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? ओके, चलो अगेन सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार और थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in a group of 65 people, so n of u is 65, ठीक है। 40 like cricket, क्रिकेट को लाइक करने वाले 40, भाई 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, सो क्रिकेट एंड टेनिस 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। क्रिकेट में नहीं जाना है बट टेनिस ओनली मतलब टी माइनस सी, दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये जो फ्रेज है वो आपको पता चलना चाहिए, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। टेनिस जिनको अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, बट क्रिकेट को नहीं, सो प्योरली टेनिस मतलब टी माइनस सी, राइट। एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस? हाउ मेनी लाइक टेनिस मतलब एंटी लेना है पूरा, बराबर। सो टेनिस लाइक करने वाले भी उसमें आ गए एंड टेनिस एंड क्रिकेट लाइक करने वाले भी उसमें आ गए, राइट। हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब ये लेना है, बट ऐसा कुछ फ्रेज दिया है टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट मतलब आपको टी माइनस सी लेना है, ये पता चलना चाहिए। अब
फ्रेंड्स नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट टेनिस भी नहीं जिनको अच्छा लगता, क्रिकेट भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब यहां का जो टेनिस भी अच्छा नहीं और क्रिकेट भी अच्छा नहीं वाले कोई भी नहीं है। अगर ये कोई भी नहीं है तो इसका यूनियन बराबर हम यू ले लेंगे। सो एन ऑफ यू जो दिया है उन्होंने, उसको ही हम क्या एज्यूम करेंगे, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ सी यूनियन टी। मतलब या तो क्रिकेट या तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं टोटल 65। इसलिए यहां पर लिखा है नॉट लाइक क्रिकेट एंड नॉट लाइक टेनिस, नॉट मेंशन किया हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, जो भी एन ऑफ यू होगा वो हम सी यूनियन टी के लिए ले लेंगे। अगर वो दिया होता, मान लो कि वो दिया होता कि भाई क्रिकेट एंड टेनिस पसंद ना करने वाले 5 मेंबर्स है, यहां पर अगर 5 मेंबर्स है तो टोटल 65 में से 5 मेंबर माइनस करोगे तो बाकी जो बचेंगे 60 वो या तो क्रिकेट को पसंद करते हैं या तो टेनिस को पसंद करते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। बट ऐसा यहां पर नहीं लिखा है, इसलिए इधर कुछ भी नहीं होने की वजह से हम लोग इसी को ये ले रहे हैं। ये खास याद रखो, आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि यहां पर क्रिकेट भी नहीं एंड टेनिस भी नहीं, ऐसा कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो वो नंबर इसमें से माइनस करने के बाद, एन ऑफ यू में से माइनस करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी आइदर फॉर क्रिकेट और फॉर टेनिस। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये खास इसमें था। चलो नाउ कैन यू टेल मी, अब हमें पूछा गया है टेनिस ओनली, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टी माइनस सी। अब टी माइनस सी फाइंड करना है तो आई शुड नो व्हाट वी शुड नो फ्रेंड्स। आपको वैसे पता है कि दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एन ऑफ यू पता है, एन ऑफ यू पता है, और उसमें से सी माइनस करते तो ये टी माइनस सी आ जाएगा, सीधा का सीधा, है ना। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा लंबे मेथड से किया है, लंबे, वो पहले डिस्कस करता हूं फिर शॉर्टकट बताता हूं। बेसिक क्या है बता देता हूं, ओके चलेगा। तो चलो, फ्रॉम वेन डायग्राम कैन यू टेल मी, अगर मुझे C माइनस टी फाइंड करना है, मान लो C माइनस टी फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि मैं C माइनस टी के लिए गया था। छोड़ो, ये थोड़ी लंबी मेथड में इसको निकाल ही देता हूं, लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस। हाँ, लेट मी गो फॉर द सिंपल वन, तो सिंपल वन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेट मी गो विथ सिंपल वन। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टी माइनस सी, एंड सी पता है। तो नाउ कैन यू टेल मी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू, क्या आएगा बोलो तो, सी यूनियन टी बराबर आप क्या लिखोगे, एन ऑफ सी, डायरेक्टली लेता हूं एन ऑफ सी प्लस ये दे दिया, बाकी क्या रहेगा, एन ऑफ टी माइनस सी। ठीक है, तो मुझे बताओ तो एन ऑफ सी यूनियन टी कितना है, 65 है, कितना है 65, तो लेट अस राइट दैट। एन ऑफ सी कितना है 40 है, तो लेट अस राइट दैट। टी माइनस सी वो तो हमें फाइंड करना है, सो एन ऑफ टी माइनस सी। तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एन ऑफ टी माइनस सी, तो 65 माइनस 40, ये 40 इधर जाएगा, तो व्हाट यू शुड राइट, 65 माइनस 40, that means n of t minus c is equal to 25, right? तो finally you can write in words, कैसे लिख सकते हो, 25 persons like tennis only and not cricket, ऐसा फाइनली आंसर में लिखोगे, राइट? मैं यहां पर ही आंसर लिख देता हूं, बट आप वर्बली लिखोगे यहां पर कि t माइनस सी का मतलब टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, सो 25 persons like tennis only and not cricket, that is your answer. अब दूसरा पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं, तो टेनिस मतलब ये टी माइनस सी प्लस सी इंटरसेक्शन टी, तो एन ऑफ टी बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ऐसा कुछ हमने लिया है ना, मतलब ये प्लस ये विल बी टोटल एन ऑफ टी टेनिस। तो बोलो तो टी माइनस सी अभी हमने फाइंड कर दिया, कितना फाइंड किया 25 प्लस, जरा बताओगे मुझे सी इंटरसेक्शन टी कितना है, 10 है,
So it will be 10. So this will be 35. So that will be your answer. Finally अगर आंसर वर्बली लिखोगे तो और अच्छा रहेगा. How many like टेनिस पूछा है? तो 35 people like tennis. That should be your final answer. Okay, पक्का. फिर भी जिनको तकलीफ है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, फिर से एक बार रिकैप करके देख ले इतना पोर्शन. ठीक है.